हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेज पर। आज हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट 2। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच का मान लगभग कितना होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 72 इंटू 18 प्लस 0.04 प्लस 0.64। ठीक है, 72 को कर देंगे, इसको तोड़ेंगे 8 इंटू 9 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 9 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.8, इसमें से निकल जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा। 9 इंटू 8 दूनी 16 होता है, 16 का रूट हो जाएगा 4 प्लस 1.0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 36 प्लस 1.0 इज इक्वल टू 37। हमारा सही आंसर हो जाएगा 37। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा जंतर मंतर नई दिल्ली, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। और अजंता की गुफा औरंगाबाद है, रानी की बाग पाटन भी है, सूर्य मंदिर कोणार्क भी है। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने बोला है। एक सर्कल है, ये दो ठो जीवा दिया हुआ है, एक है 12 सेंटीमीटर और ये है 16 सेंटीमीटर। और हम लोग को फाइंड करना ये इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये ए बी, यानी कि हम लोग को ए बी फाइंड करना है। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, और हम लोग का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 6 6, दो भाग में बांटता है ये आधा आधा हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ओ ए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। 64 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओ बी अब हम लोग निकालेंगे, ओ बी इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 36 का 6 हो जाएगा। अब ए बी हम लोग को फाइंड करना, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए हमारा निकला 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरल मिश्रण में 1/5 अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी लीटर में है? तो 1 माइनस 1/5 माइनस 3/5,
इस तरह का इक्वेशन सेट कर लेना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 माइनस 3/5 इक्वल टू हो जाएगा 1/5। अब हम लोग का टोटल दिया हुआ कुल मात्रा है 20 लीटर। 1/5 इंटू 20, तो आंसर हो जाएगा 4 लीटर। 4 लीटर किस में? ऑप्शन 3 में है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? यह उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पूरा 5 साल का बता दूंगा कि कौन IPL जीता है। 2020 में जीता था मुंबई इंडियंस। उसके बाद 2021 में कौन जीता था? 2021 में था चेन्नई सुपर किंग। 2022 में था गुजरात टाइटन। 2023 में था फिर से चेन्नई सुपर किंग जीता था। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर। 2025 अभी आने वाला है। तो ये कम से कम 4-5 साल का याद रखिए, ताकि कुछ भी अगर पूछेगा तो जवाब दे देना है। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लें। 144, 108 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 12 से, 12, 9, 6, 3 से, 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 36, 2 72, 2 44, 144 दिया। 12 दिया 72, 432 हो जाएगा। 432 आ गया। अब यहाँ बोला कि शेषफल 3 बचता है, तो +3 करेंगे तभी तो शेषफल 3 बचेगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 435। 435 किसमें? ऑप्शन 1 में है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मर्चेंटिया। इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 30 प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस कर देंगे 6, और डिवाइड का अर्थ है गुना, तो गुना कर देंगे इंटू 2, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस 32 हो जाएगा, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो हो जाएगा 13 माइनस 12 प्लस 16, यहाँ 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। 3 cos थीटा इज इक्वल टू √3। cos थीटा इज इक्वल टू √3/3 इज इक्वल टू 1/√3 आएगा। हम लोग को फाइंड करना है कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा कटेगा, बचेगा 1/cos थीटा। हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकाले तो 1/√3 इज इक्वल टू 1/cos थीटा का वैल्यू है 1/√3। √3 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा √3, ऑप्शन 4 में है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक शेयर कमेंट करें, और इस चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल में NTPC और ग्रुप डी का क्लासेस चल रहे हैं चैप्टर वाइज। अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? सही आंसर है ब्राजील के राष्ट्रपति। ये 2020 का करंट अफेयर था।
लेकिन 2022, 2023 और 25 तक याद रखना है। तो 2022 में था, भारत का ही राष्ट्रपति था, भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और 2023 में था चीफ गेस्ट अब्देल फतेह सीसी, अब्देल फतेह सीसी। ये मिस्र का मतलब इजिप्ट का प्रेसिडेंट था, इजिप्ट का राष्ट्रपति था। और 2024 में फ्रांस का राष्ट्रपति था इमैनुअल मैक्रो। मैक्रो था फ्रांस का राष्ट्रपति। उसके बाद 2025 में जो हाल फिलहाल हुआ है, 2025 में था प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयत है, उसका विकर्ण का लंबाई है 5 और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी कि परिमाप फाइंड करना है। ठीक है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है। एल इंटू बी दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और विकर्ण का इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। डायगोनल दिया हुआ है 5 और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। तो रूट को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 25 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल गया और एल इंटू बी दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अलजेब्रा का, एल प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो एल प्लस बी कितना दिया हुआ है, एल प्लस बी तो निकालना है। ठीक है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर तो निकालना है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकला 25 प्लस 2 इंटू एल बी है 300, हो जाएगा 25 प्लस 600, यानी कि 625 हो जाएगा। तो एल प्लस बी हो जाएगा 25। अब एल प्लस बी निकल रहा, तो परिमाप निकलेगा। अब परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एल प्लस बी निकला 25, हो जाएगा 50, हमारा सही आंसर हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन है, 3 पाइप दिया हुआ है ए बी और सी क्रमशः 15 घंटे 12 मिनट और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय घंटों में कितना होगा।
ए दिया हुआ है 15, बी दिया हुआ है 12, सी दिया हुआ है 18। इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, कितना हो सकता है 180 हो सकता है। 15 12 12 15, यहाँ पे हो जाएगा 10। उसके बाद टाइम निकालना है ए प्लस सी का, ए और सी का निकालना है तो 180, और ए सी का एफिशिएंसी निकला 12 और 10, 22 हो जाएगा। 90 से जाएगा इधर 11 से जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू नहीं 8 इंटू 2/11। इसमें ऑप्शन 4 में है तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं वर्षा, ग्रीष्म, वसंत और शीत में से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले, जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले। वसंत ऋतु को 80 वोट मिले। इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु को कितना वोट मिला? वर्षा ऋतु को 130 वोट मिला। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को कितना वोट मिला है? 100 मिला है। उसके बाद है शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या बोला? शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले। ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले तो 153 हो जाएगा। उसके बाद बसंत ऋतु का मिला है 80 वोट। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है? किसमें है सबसे ज़्यादा? शीत में है, तो शीत ऋतु हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई थी? तो ऑप्शन देखना है। 81-82 दिया हुआ, 81-82 में नहीं है, उससे और ज़्यादा दिया हुआ 1983-84। तो हमारा सही आंसर है 1983 से 84 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो किसको नहीं किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं किया गया था। हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 का 2। इसको 2024 में दिया गया। बाकी प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया था, नानाजी देशमुख को भी 2019 में मिला था, और भूपेन हजारिका को भी 2019 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है 5x + 7y बाई 5x - 7y + 6x + 4y बाई 7x - 8y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 5x + 7y बाई 5x - 7y प्लस 6x + 4y बाई 7x - 8y। y को डिवाइड करेंगे 5x बाई वाई, इसमें डिवाइड करेंगे तो y कटेगा, सिर्फ 7 बचेगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, xy - 7 बचेगा। इसमें भी y डिवाइड करेंगे 6x बाई वाई प्लस 4 बाय 7xy - 8। हम लोग y को डिवाइड क्यों किए? हम लोग को दिया हुआ x बाई वाई इक्वल टू 4/5, तो x बाई वाई का फॉर्म में लाने के लिए y से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद
एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 प्लस 7, 5 इंटू 4/5 माइनस 7 प्लस 6 इंटू 4/5 प्लस 4, 7 इंटू 4/5 माइनस 8। 5 5 कट जाएगा, यहाँ भी काट देंगे। उसके बाद 4 प्लस 7 11 बाय माइनस 3 प्लस 5 36, 6 चौका 24, 24/5, 24/5 प्लस 4, 7 चौका 28/5 माइनस 8। उसके बाद माइनस 11/3 प्लस 24, 5 चौका 20, 24 और 20 हो जाएगा 44, 44/5, 5 तो कट जाएगा इसलिए 5 को नहीं लिख रहे। 5 8 40, 40/8 माइनस 12 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 4 से, 11 3 इक्वल टू माइनस 11/3 माइनस 11/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 22/3। इसमें ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरीज में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 4 रेसिस्टर जोड़ दिए और सबका वैल्यू दिया हुआ 1/4 ओम। इसका भी 1/4 हो जाएगा, इसका भी 1/4 हो जाएगा, इसका भी 1/4 हो जाएगा और इसका भी 1/4 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 4/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 ओम। सही आंसर हो जाएगा 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, x प्लस 1/x दिया हुआ है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। हम लोग को निकालना है x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4। सपोज दैट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फाइंड करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला था n स्क्वायर माइनस 2। n है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा तो 144, 144 में तो हो जाएगा 142 आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे x4 माइनस 1 टू द पावर x4। इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब हम लोग का निकला, इसका वैल्यू पता है 142 निकला। इसका वैल्यू दिया हुआ है 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7100। सही आंसर हो जाएगा 7100। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक 27 डिग्री इंटू
कोसेक 63 डिग्री बाय 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 27 डिग्री तो 63 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 हो जाएगा ना 27। ये तो दिया हुआ है माइनस सेक 27 डिग्री इंटू कोसेक 63 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन 27 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 63 डिग्री 27 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 63 को 27 यहाँ पे होगा बाय कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक 27 डिग्री, इसको भी चेंज करेंगे 90 से तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 27 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर और साइन थीटा बाई कोस थीटा हो जाता है टेन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री, माइनस को कॉमन ले लिया और इसका फॉर्मूला होता है 1, तो माइनस पहले से इसका फॉर्मूला था 1, हमारा सही आंसर हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, ट्रेन की लंबाई मिनट में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, 60 इंटू 5/18 में चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, कटेगा 3 से चला जाएगा, ये 10 से चला जाएगा इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको मिनट को सेकेंड में करेंगे 1.5 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1.5 इंटू 60। अब यहाँ पे बोला ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई इक्वल टू होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई बोला है तो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दिया हुआ है 50/3, टाइम दिया हुआ है 1.5 इंटू 60, ये 20 हो जाएगा। उसके बाद गुना कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 1500। हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1.44 के 1/0.4 का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया 1.44 के का लिख सकते हैं हम लोग इंटू 1/0.24, 2 दशमलव में चला जाएगा। अब इसको हम लोग कटिंग करेंगे, 24 छक होता है 144, तो हमारा 6 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 बच्चे हैं ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, डी के बाईं ओर बी है, बी और सी हर ओर से एक साथ एक दूसरे के बगल में है और सी पंक्ति के एक छोर पर है, डी चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं हो सकता, ई ए के दाईं ओर है, पंक्ति के मध्य कौन खड़ा है। तो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है यानी कि नीचे की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि डी के बाईं ओर बी है, डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर बी है, बी इधर हो जाएगा
उसके बाद बोला है बी और सी हर ओर से एक साथ, यानी कि एक दूसरे के बगल में है। बी और सी एक दूसरे के बगल में है, तो ये सी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है पंक्ति के एक छोर पर है, मतलब सी सी के बारे में बोला, पंक्ति के एक छोर पर, सी को एक पंक्ति के एक छोर में कर दिए। उसके बाद बोला डी चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं है, तो डी चौथे या पांचवें स्थान में नहीं हो सकता है। ई ये के दाईं ओर है, ई ये के दाईं ओर है, ई जो है ई ये के दाईं ओर, यानी कि ए यहाँ पे हो जाएगा तो ई यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति के मध्य कौन खड़ा है, तो डी खड़ा है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? अपसारी लेंस हो जाएगा। इसका इंग्लिश में होता है कनकेव लेंस। और निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा नाम है मायोपिया। फरवरी 2017 में इसरो ने लॉन्च करके इतिहास रच दिया। कितना मतलब उपग्रह लॉन्च किया था? टोटल 104 उपग्रह लॉन्च किया था। सही आंसर है जब ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है एक संख्या जब 22.1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब 22.1/2% दशमलव में लिखेंगे तो हो जाएगा 22.5%। तो यहाँ पे बोला घटती है, तो अगर 100% लिए हैं तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 22.5% घटाएंगे तो हो जाएगा 77.5%। उसके बाद x इंटू 77.5% बटे 100 इक्वल टू दिया हुआ 217। पॉइंट को हटाएंगे इंटू 10 करेंगे। अब काटते हैं, ठीक है। 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 4। अब 31 से कट जाएगा ये 7 से। अब x इज इक्वल टू इधर चल जाएगा तो 280 हो जाएगा, आंसर 280। अगला क्वेश्चन है इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है डैश। इसका सही आंसर है प्रोसेसर। इंटेल कोर i9 एक प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सीरीज को 12, 15, 16, 26, 36, 42। अब बोल रहा माध्यिका का मान क्या होगा, तो ये यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा 16/26/2 इक्वल टू 42, 21। हमारा सही आंसर हो जाएगा 21। हुमायूं माना द्वारा लिखी गई थी,
तो हुमायूं नामा जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम सही आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, 11/5 है माइनस 2/3 का 3/5 माइनस 1/5 प्लस 6/5 डिवाइड दिया हुआ है 4/5 11/5। सबसे पहले का को ये करेंगे सॉल्व, कट जाएगा 2/5 माइनस 1/5 6/5 5/4 11/5 माइनस 2 में 1/5 प्लस ये कटेगा 5 2 से कटेगा 3/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एलसीएम आ जाएगा 10 22 माइनस 2 प्लस 15 22 में 2 20 20 और 15 हो जाएगा 35 5 35 5 10 तो 7/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा 7/2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक प्रत्यक्ष कर, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो ₹25,000 की धनराशि 3 वर्ष बाद ₹36,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू N। अमाउंट दिया हुआ है 36,000, प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000, 1 प्लस रेट फाइंड करना है और N हो जाता है टाइम। यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्ष, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है क्वेश्चन में, 2 वर्ष हो जाएगा, 3 कटेगा 36/25 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। 1 को इधर लाएंगे, 6/5 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100 हो जाएगा 1/5 तो R/100 20 से जाएगा, तो R इज इक्वल टू 20% सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई मीटर से ज्ञात कीजिए। बेलनाकार टैंक दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। वॉल्यूम दिया हुआ है 6160, पाई का मान होता है 22/7 और व्यास दिया हुआ 28 यानी कि रेडियस हो जाएगा 14 स्क्वायर। हम लोग को हाइट निकालना है, ये कटेगा 2 से। अब हम लोग इसको काट के देखते हैं 11 से, 11 दूनी 22,
11 पचे 55, बचेगा 6, 11 छक 66 चला जा रहा है। अब 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 8 56, 2 दूना 4 दूना 8, ये पूरा कट जाएगा 10 से, यानी कि h इज इक्वल टू 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन में सारे प्लम्बर आदमी हैं, कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है, कोई इलेक्ट्रीशियन रसोईया नहीं है। अब निष्कर्ष को देखना है, कुछ प्लम्बर रसोईया है, तो प्लम्बर जो है रसोईया है, यहाँ पे प्लम्बर 100 है, यहाँ पे 50 बनेगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है और यहाँ पे दिया हुआ पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं होगा। कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं है, कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं है, इसका तो कनेक्शन ही नहीं बन रहा, ये भी नहीं होगा। कुछ आदमी रसोईया नहीं है, कुछ आदमी रसोईया नहीं है, ये सही हो जाएगा। तो सिर्फ निष्कर्ष कर रहा तीसरा नंबर वाला, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 5,000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपये हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट का होता है फॉर्मूला PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1500, प्रिंसिपल है 5000 हो जाएगा, रेट है 10, टाइम हमारा निकालना है 5 3 से जाएगा, यानी कि टाइम आ गया 3 ईयर। सही आंसर हो जाएगा 3। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? ये जो है इसरो की मार्केटिंग शाखा है एक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा है, जो झारखंड में है। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये हो जाएगा 4 इंटू साइन 30 का होता है 1/2, यानी कि 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री होता है 1/√3, 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 3 4 4 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 2 अर्थ। अच्छा, यहाँ पे माइनस ना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 2, यानी कि 0 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। मैं पूरा 2024 तक बता दे रहा हूँ, 2023 और 2024 का याद रखना बहुत जरूरी है। 2023 में कोटे डी आइवर में किया गया था, कोटे डी आइवर
में आयोजन किया गया था और 2024 में सऊदी अरबिया में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है। 2025 का अभी होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है और संख्याएं 3, 5, 2 के अनुपात में, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3x इंटू 5x इंटू 2x इज इक्वल टू 15 दूना 30 x क्यूब। 0 0 से गया, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 4 12, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343 आएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343। निकालने वाला सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी हो जाएगा 5, तो 5 सती 35। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को एक वस्तु ₹360 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? बोला है 30% लाभ, 130 हो जाएगा बटे 10% की हानि बोला है, तो 90 हो जाएगा गुने 360। 4 से चला जाएगा, 13 चौका 52, 520 सही आंसर हो जाएगा 520। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आंसर है तापी। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में कितनी थी? यहाँ पे दिया हुआ है, x मान के चलते हैं हम लोग, 3x बटे 2x, 3x बटे 2x। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, अल्कोहल कौन सा है? अल्कोहल है हमारा 2, यानी कि इसमें मिलाया गया है 10 लीटर, तो बन जाता है 3:5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 15x, 30 इज इक्वल टू उधर लेके जाएंगे तो 9x x 30 बटे 9 इक्वल टू x। 3 से जाएगा 10 हो जाएगा, 10 बटे 3 आया, x जो है 10 बटे 3 आया। उसके बाद क्या बोला है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, अम्ल कितना दिया हुआ? अम्ल दिया हुआ है 3, अम्ल दिया हुआ है 3। 3 इंटू एक्स का मान निकाले हैं 10 बटे 3, ये कटेगा, आ जाएगा हमारा 10, तो ये आंसर हो जाएगा 10 लीटर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र में पी ओ और ओ क्यू ट्रेंगल ए पी क्यू, ट्रेंगल ए पी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। यदि एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 38 डिग्री है, तो एंगल पी क्यू का क्या होगा? चलिए फाइंड करते हैं इसको।
एक प्रॉपर्टी होता है, ये एंगल इज इक्वल टू इसका डबल होता है, ठीक है। तो एंगल पी ओ इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी ए क्यू हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी है। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 इंटू पी ए क्यू दिया हुआ 38 डिग्री, तो हो जाएगा 76 डिग्री। यानी कि एंगल पी ओ क्यू निकल गया 76 डिग्री, ये निकला 76 डिग्री। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा देंगे। ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल का ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये दोनों को एक्स ले लेते हैं। ये दोनों एंगल बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि रेखा चित्र पी ओ, यह हो गया पी ओ और ओ क्यू, ये परिवृत्त की त्रिज्याएं, परिवृत्त की त्रिज्याएं ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। इसलिए एंगल भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है x प्लस 76 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 2x इज इक्वल टू 180, 76 इधर लेते जाएंगे तो 104 डिग्री हो जाएगा। x इज इक्वल टू 52 डिग्री, यानी कि 52 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो देश के लिए है। ऑप्शन 2 सही हो। केवल कक्षा 1 से 12 तक के लिए ये लाया गया था योजना। ये 2020 का करेंट अफेयर है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप लोग। बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी से कारण होता है। किसके कमी से होता है बेरी बेरी रोग? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है 1, 27, 125 और 343। क्वेश्चन मार्क के लिए क्या होगा? तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हो सकता है 3 का क्यूब, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब, यहाँ पे है 7 का क्यूब, यानी कि 2-2 का अंतराल में जा रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। हमारा सही आंसर हो जाएगा 729। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अभी प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला। हिनहिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना का संबंध से है। तो मिमियाना कौन है? बकरी से हो जाएगा, बकरी ही ना मिमियाता है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था, मोरक्को का था। और ये मोहम्मद गोरी के टाइम में आया था। मोहम्मद गोरी के टाइम में आया हुआ था। निम्नलिखित मानव रोग में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? यानी कि बैक्टीरिया से होता है। तो सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है, बाकी ये सब वायरस से होता है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है 25। और अभी 2025 में भी टोटल है 25 उच्च न्यायालय। प्रेजेंट में भी 25 उच्च न्यायालय है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पे हो जाएगा 1,
2 3 4। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर इस तरह का रहेगा तो डायरेक्ट जो बड़ा अक्षर रहेगा उसको डबल कर देंगे। यहाँ पे 8 आ गया, फिर एक तो ये बन रहा है, ये हो जाएगा 9, फिर एक तो ये बन रहा है, ये हो जाएगा 10, टोटल 10 है। नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा 2020 वाला इग्नोर करिए, 2025 का देखिए। 2025 में कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। दिए गए कथन पर विचार करना है। कथन दिया हुआ, पी ने क्यू को सलाह दी, जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह सबसे छोटा रास्ता है। यहाँ पे धारणा दिया हुआ, पी सभी को सलाह देता है। दूसरा है, क्यू मुंबई जाना चाहता है, तो पी सभी को सलाह देता है नहीं, हो सकता है क्यू इसका रिश्तेदार होगा इसलिए सलाह दे रहा होगा। ये तो जरूरी नहीं है कि पी सभी को सलाह देते चलेगा, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। क्यू मुंबई जाना चाहता है, हाँ, क्यू मुंबई जाना चाहता है इसीलिए तो पी उसको सलाह दे रहा है, तो ये सही हो जाएगा। केवल दो धारणा हो जाएगा सही। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? 5, 6, 7 का एलसीएम कितना होता है? 5, 6, 7 का एलसीएम हो जाता है 210। अब देखना है कि 21 से कौन कौन सा कटता है। 21 का अगर टेबल पढ़िएगा उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो 21, एक तो ये हो गया 210, और 250 से बोला तो 210 तो होगा नहीं, इससे ऊपर होगा, यानी कि 21 दूनी 42, एक तो ये हो जाएगा 420, उसके बाद 21 दिया 63, ये हो जाएगा 630, 21 चौका 84, ये हो जाएगा 840। उसके बाद 21 बचे 105 होता है, तो 1000 तक बोला वो तो पार हो जा रहा है, इसीलिए हमारा 3 ठो है टोटल, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा, अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? एक महिला अपने पति को, ये एक महिला है और ये उसका पति है, तो ये महिला अपने पति को बताती है कि उसके भाई के पिता एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसके बारे में अपने पति को बताता है कि उसके भाई, इसका भाई मतलब महिला का भाई, उसके भाई के पिता, तो इसका पिता हो जाएगा, यानी कि इसका भी पिता हो जाएगा, मेरे दादा या फिर नाना, यानी कि इसके दादा या नाना, यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर बनेगा इकलौते पुत्र है। इकलौते पुत्र कौन, इसके बारे में बोल रहा है, पूछ रहा है कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, क्या संबंध हो जाएगा, तो बहन हो जाएगा। इसके बारे में इस व्यक्ति का ये महिला कौन लगेगी, बहन न लगेगी, सही आंसर होगा बहन। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण
डिमोनेटाइजेशन की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? उस टाइम का गवर्नर उर्जित पटेल थे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। एक व्यक्ति के पास मौजूद 4 चांदी की वस्तुएं हैं, P, Q, R और S हैं, और प्रत्येक का वजन भिन्न है। P का वजन Q के वजन का 3 गुना है, Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना है, R का वजन S के वजन के आधे के बराबर है। दी गई चांदी की वस्तुओं में से किसका वजन सबसे कम है? एक है P, Q, R और S। हम लोग S को ले लेते हैं X, ठीक है। S के वजन, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि P का वजन Q का वजन का 3 गुना है, Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना है, R का वजन S के वजन के आधे है। तो S को अगर X लिए हैं तो इसका हो जाएगा x/2, क्योंकि आधा बोला है। उसके बाद बोल रहा है Q का वजन S के वजन का 2.5 गुना है। Q का जो वजन है S का वजन का 2.5 गुना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2.5 गुना को लिख सकते हैं 2.5x, इसको लिख सकते हैं 1.5x, x/2 को लिख सकते हैं 1.5x। उसके बाद बोला P का वजन Q के वजन का 3 गुना है, तो P का वजन जो है Q से 3 गुना है, यानी कि हो जाएगा 7.5x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई चांदी की वस्तुओं में किसका सबसे वजन कम है? किसका हो जाएगा? S का नहीं, R का सबसे कम हो जाएगा, है ना। R का सबसे कम हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 ना होगा। तो हो जाएगा 0.5, 0.5 हो जाएगा, तो सबसे कम है R का। सही आंसर हो जाएगा R। अगला क्वेश्चन है जातक कथाएं से संबंधित है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। महात्मा गांधी ने देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, यानी कि कौन सा भारतीय, मतलब कौन सा सेशन में किया था? तो ये आंसर हो जाएगा बेलगाम। महात्मा गांधी बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन है एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रॉ रहे। अपने करियर में हारने वाला मैचों का भिन्न कितना होगा? सबसे पहले टोटल मैच निकालेंगे, तो टोटल हो जाएगा 20 मैच। तो हारने वाला का निकालने बोला, ठीक है। हारने वाला का भिन्न निकालने बोला है। हारने वाला का हारा कितना है? 12 मैच हारा है। टोटल मैच कितना खेला है? 20 में हारा है। तो इसको काटेंगे 4 से, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3/5। सही आंसर हो जाएगा 3/5। दो संख्याओं का लघुत्तम दिया हुआ है, एलसीएम 156 है और एचसीएफ है 26 है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया 26, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई अंतर दिया हुआ है 26, और एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को ले लिया x इंटू वाई दिया हुआ 156 26। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे अलजेब्रा का, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर
हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 26 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 156 गुने 26। उसके बाद हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 26 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 156 गुने 26, रूट आ जाएगा इधर, टोटल हो जाएगा। इसका तो होता है 676 प्लस इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 16,224। जोड़ेंगे 10 के 0 और बाकी 1, 7 2 9 और 10 के 0 और बाकी 1, 6 2 8 और 1 9, 16 रूट 130 आ जाएगा। रूट हटाएंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 130। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। कथन दिया हुआ है, उसका निष्कर्ष निकालना है। सारे शेर बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां पालतू है, सारे पालतू जानवर है। निष्कर्ष दिया हुआ कुछ बिल्लियां जानवर है, सारे शेर जानवर है। तो 100 और 50 से बनाएंगे। यहाँ पे सारे दिया हुआ है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ बिल्लियाँ जानवर है। बिल्लियाँ किस में है? बिल्लियाँ यहाँ पे है, जानवर यहाँ पे है। तो पालतू और पालतू कनेक्शन बन रहा है, यानी कि ये सही है, यह स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोला सारे शेर जानवर है। शेर किस में है? शेर यहाँ पे है, इसमें भी 100, इसमें भी 100 है। जानवर जानवर 50 है, यहाँ भी 50 है। लेकिन देखना है कि कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। बिल्लियाँ है 50, यहाँ भी बिल्लियाँ 50 बन रहा है। उसके बाद फिर पालतू और पालतू का बन रहा है, कनेक्शन बढ़ रहा है, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है ASCII का। तो इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले कब शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 में। यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो हम लोग को ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिया हुआ है, लेकिन ये भी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। ये भी कैसे फाइंड होगा? ये भी फाइंड होगा। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस बी दिया हुआ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ 12 प्लस 2ab। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 52 हो जाएगा। 2ab काटेंगे 26 से, यानी कि ये भी आ गया 26। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये प्लस बी दिया हुआ है 8 गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 12 माइनस ये भी हम लोग निकाला 26। अब 8 गुने 26 में 12 जगह तो 14 माइनस 14 आएगा। माइनस 14 आया, इसका टेबल होता है 14, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा -112। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया था। तो पूछना चाह रहा है कि कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में। 1946 में आया था। यहाँ पे पूछ रहा दिए गए चित्र में कई आकृतियां शामिल है, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है। कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है। 3 हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही। क्वेश्चन है 200 डिवाइड 5.23 प्लस 4.77 इंटू 3/5 माइनस 2/10 प्लस 5 माइनस 2। 200 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 7 3 10 के 0, 7 3 10 के 0, हाथ बाकी 1, 7 2 9 10 के 0, हाथ बाकी 1, 5 4 5 और 4 9, 9 और 1 10 गुने इसको 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में 2, 4/10 आएगा प्लस 3। अब 200 डिवाइड बाय 10 गुने 4/10 प्लस 3। ये 2 तो 0 चला जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 लीटर में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है। तो मूल मिश्रण को हम लोग x ले लेते हैं। मूल मिश्रण को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, x%। उसके बाद बोला 10 लीटर में से, यानी कि 10 का x% इज इक्वल टू x इंटू 10/100। तो ये आ जाएगा x/10 आया। उसके बाद x/10/8 हो जाएगा 900। ये 2 लीटर पानी को वाष्पित किया, 10 लीटर पानी था, 2 लीटर पानी को वाष्पित कर देगा तो 8 बचेगा ना, तो 8 आ गया इक्वल टू 6% नमक है। अब हम लोग इसको उधर लेके जाएंगे। x बटे ये यहाँ पे चला जाएगा 80 गुने 100 इज इक्वल टू 6। ये कटेगा तो सही। उसके बाद इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 5 10, 5
एक्स बटे 8 इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 8 तिया 24 बटे 5। पॉइंट में लाएंगे 5 5 चौका 20 इंटू 4 8 4.8%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है। सभी वकील बुद्धिमान हैं। सभी वकील बुद्धिमान हैं, कुछ महिलाएं वकील हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं, कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं। 50-50 बन रहा है, तो महिलाएं भी 50 है, महिलाएं यहाँ भी 50 है, बुद्धिमान 50 है, 50 है, तो ये बन जाएगा। तो जो भी बुद्धिमान है वे सभी महिलाएं हैं। जो भी बुद्धिमान है वे सभी महिलाएं हैं। ये नहीं होगा, सिर्फ 1 निष्कर्ष सही होगा, ये गलत है। अगला है 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिकों को यही पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे? एक फॉर्मूला आता है M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 दिया हुआ है 30, कितना दिन में? 40 दिन में। M2 दिया हुआ है 75, D2 निकालना है हमारा। 30 गुने 40 बटे 75, 15 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 से 8 से चला जाएगा, यानी कि D2 आ गया 16 दिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दिया हुआ है लीडर, इसका कोडिंग दिया हुआ है ALDAR। ये एक दूसरे से चेंज कर रहे हैं, तो फाउंटेन किस तरह लिखाएगा? OFNUATNI, OFNUATNI, ऑप्शन 3 हमारा मैच कर रहा है। 4 अक्षर दिए हुए हैं, जिसमें से एक असंगत है, उसी को फाइंड करना है। इसमें 2 है, 1 है, 25 है, 26 है। यहाँ पे 2 है, फिर 1 आया, यानी कि 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ 25 है, यहाँ पे 26 है, 1 प्लस हुआ, इसका 6 है, 5 है, 21, 22। ये भी मैच कर रहा है। 4 3 23 22, यहाँ भी माइनस हुआ, फिर एक तो प्लस हुआ, ये भी नहीं होगा, यानी कि जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीरीज दिया हुआ है 4 11 30 67 128। इसका डिफरेंस हो जाएगा 7, इसका डिफरेंस हो जाएगा 19 7 37 आ गया, इसका डिफरेंस हो जाएगा 61, फिर से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 12, इसका डिफरेंस 18, इसका डिफरेंस 24, यानी कि आगे में हो जाएगा 30। 1 6 3 9
98, अब इसको जोड़ेंगे 8 और 1 9, मधुकार के एक हाथ बाकी 1, 219 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आकृति दिया हुआ है, उसको देखना है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको जवाब देना है। क्या है? कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है? संगीतकार को ये दर्शा रहा है और खिलाड़ी को ये दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं, तो कौन है? क्यों हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 8 + 5 का लिखा है 1340। कैसे लिखा है? सबसे पहले यहाँ पे जोड़ा है, 8 और 5 13 हुआ, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे पूछा है 4 + 6 का क्या होगा, तो 4 और 6 को पहले जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, उसके बाद 4 छक 24, 1024 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा? टोटल है 50 छात्र और 17वें स्थान से बोला है, निचले छोर से तो माइनस हो जाएगा और एक +1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34, सही आंसर हो जाएगा 34वां में। सीरीज दिया हुआ है KOPT, इसको लिखा है ATFJ, QUPZ का क्या होगा? इसका प्लेस वैल्यू होता है 11, 15, 16, 20, इसका 1, 5, 6, 10। देखिए -10 हो रहा है, इसमें भी -10 हो रहा है, इसमें भी -10 हो रहा है, इसमें -10 हो रहा है। क्या होता है 17, 21, 22, 26, 17 में -10 करेंगे आ जाएगा 7, 7 में होता है G, 21 में -10 करेंगे 11 आएगा, 11 में होता है K, G K किस में है? ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा, आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 6 लड़कियां हैं P, Q, R, U, V और W विद्यालय के मैदान में बैठी है। P और Q मैत्री हाउस से है जबकि अन्य गार्गी हाउस से है। U और W छोटी है जबकि अन्य लड़कियां लंबी है। P, R और U ने टोपियां पहन रखी हैं जबकि अन्य ने नहीं पहनी हुई। गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी हुई? क्वेश्चन पूछ रहा है कि गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी हुई। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला P और Q मैत्री हाउस से है। कौन हाउस से है? मैत्री हाउस। उसके बाद बोला है जबकि अन्य गार्गी हाउस से है, तो अन्य कौन कौन बच गया? P और Q तो मैत्री हाउस से है, P और Q मैत्री हाउस से है, तो R, U, V, W यानी कि R, U, V, W ये हो जाएगा गार्गी हाउस। उसके बाद बोला U और W छोटी है, U और W छोटी है जबकि अन्य लड़कियां लंबी है। अन्य में कौन कौन आ गया? U और W छोटी है तो बच गया P, बच गया
Q बच गया और R बच गया और V बच गया, ये हो जाएगा लंबी। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन कि P, R और U, P, R और U टोपियां पहनी है, टोपियां पहनी है। बच गया P, R, U, बच गया Q और U चला गया V, W टोपियां नहीं पहनी, टोपियां नहीं पहनी। तो पूछ रहा क्वेश्चन कि गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी हुई। गार्गी हाउस यहाँ पे है, लंबी लड़की यहाँ पे है, टोपियां नहीं पहनी हुई यहाँ पे है। तो तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तीनों में कॉमन कौन है? देखिए भी यहाँ पे भी है, भी यहाँ पे भी है, भी यहाँ पे भी है। तीनों में जो कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन है 5 को 5 को लिखा है 5137, रेट को लिखा है 924। तो बोला फियर को क्या लिखेगा? यहाँ पे एफ का कोडिंग दिया हुआ 5, तो एफ का कोडिंग हो जाएगा 5। ई का कोडिंग दिया हुआ है 7, यहाँ पे हो जाएगा 7। ए का कोडिंग दिया हुआ है 2, तो 2 हो जाएगा। आर का कोडिंग है 9। 57 29, 57 29 किस में है? ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का देश से है। तो भारत का राजधानी होता है नई दिल्ली, उसी प्रकार पूछा जा रहा है चीन का राजधानी क्या हो जाएगा? चीन का राजधानी हो जाता है बीजिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पी टी से लंबा है, क्यू एस से लंबा है, यू आर से लंबा है, एस पी से लंबा है और टी यू से लंबा है। इनमें से कौन सबसे छोटा है? पी टी से लंबा है, पी टी से लंबा है और क्यू एस से लंबा है, यू आर से लंबा है, एस पी से लंबा है, टी यू से लंबा है। टी जो है टी यू से लंबा है, यू टी से छोटा हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एस पी से लंबा है, एस जो है पी से लंबा है, एस यहाँ हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्यू एस से लंबा है, क्यू जो है एस से लंबा है, क्यू ऊपर में हो जाएगा। कितना हो गया? सब आ गया ना? 3 2 5, 2 2 4 5। इनमें से कौन सबसे छोटा है? तो सही आंसर हो जाएगा यू, यू सबसे छोटा है। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की माँ है। तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो ये एक तस्वीर है, ठीक है। एक तस्वीर इसको ले लेते हैं, पिक्चर है। उसके बाद बोल रहा है यह उस महिला की पुत्री है। ये जो फोटो है, जिसका फोटो है, और एक व्यक्ति ने कहा, एक तस्वीर को इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये एक व्यक्ति है, ये फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह उस महिला की पुत्री है, यह उस महिला की पुत्री है, यानी कि ये पुत्री है, ये फीमेल हो जाएगा। उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति, जो इसकी माँ, मेरी माँ के पति, मेरी माँ के पति की माँ है, मेरी माँ के पति की माँ है। ठीक है।
उसके बाद पूछ रहा है तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। इस व्यक्ति का क्या संबंध रहेगा। तो जो इसका माँ है, इसका 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 मतलब पापा का, या ये जो पिक वाली है, ये पिक वाली यहाँ पे बनेगा, यानी कि इसका भाई हुआ और ये इसकी माँ हुई, और ये दोनों पति पत्नी। तो पूछ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इससे क्या संबंध है। तो ये फादर का बहन है, तो बुआ लगेगी। तो सही आंसर हो जाएगा बुआ। ऑप्शन 2 सही है। कथन दिया हुआ, निष्कर्ष दिया हुआ है। चंचल लीला से सुंदर है, लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। चंचल जो है लीला से सुंदर है। चंचल लीला से सुंदर है। चंचल लीला लीला से ज़्यादा सुंदर है, लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। इसके बारे में बोल रहा है, चंचल के बारे में बोल रहा है कि भूमि जितनी सुंदर नहीं है, यानी कि भूमि सबसे ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है कि लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है। लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि चंचल ज़्यादा सुंदर है लीला से। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि लीला जो है चंचल जितनी सुंदर नहीं है, तो सही हो जाएगा। लीला भूमि से अधिक सुंदर है, लीला भूमि से अधिक सुंदर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमि चंचल से ज़्यादा सुंदर है भूमि। और यहाँ पे बोल रहा है कि भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। चंचल भूमि से अधिक सुंदर है, ये भी गलत है। भूमि सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो सिर्फ ऑप्शन 1 सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई है, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ था रेलवे की तरफ से ही, तो इसको ना हम खुद से ऑप्शन चेंज कर दें, यहाँ पे 36 कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे 36 करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे पूरा असंगत चुनना है, तो असंगत हो जाएगा 41, क्योंकि 41 एक प्राइम नंबर है। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी। सही आंसर हो जाएगा लोमड़ी। लोमड़ी ही असंगत है। तेंदुआ और बाघ और जंगली बिल्ली ये मांस खाता है, लेकिन लोमड़ी जो है ये मांस नहीं खाता है, तो सही आंसर हो जाएगा लोमड़ी। तो ठीक है, सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में मॉक टेस्ट 3 में। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।